हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन राज को खुशी नहीं मिली। आखिर में राज थक हार कर घर चला आया। उसके आते ही रिहान ने उससे अपनी मम्मा के बारे में पूछा तो राज ने सिर हिला दिया। तभी रिहान ने फिर से सवाल किया, पापा ये रजत कौन है जिसके पीछे मम्मा गई थी? राज कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, वो हमारे अतीत से जुड़ा है बेटा। तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारी मम्मा आ जाएगी थोड़ी देर में। रिहान जाने लगा ही था कि खुशी ने घर में कदम रखा। खुशी थके कदमों से चल रही थी, जिसे राज समझ गया कि उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। राज आगे बढ़ा और खुशी को संभालने लगा, लेकिन तभी खुशी ने अपना हाथ आगे कर कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। आप कब तक संभालते रहेंगे? खुशी आकर सोफे पर बैठ गई तो रेहान उसके लिए पानी का गिलास लेकर आया और उसके पास बैठते हुए बोला, कहाँ चले गए थे मम्मा? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, पता भी है आपको? खुशी ने पानी का एक घूंट लेकर कहा, कुछ ज़रूरी काम था बेटा। अब मैं आ गई हूँ और ठीक भी हूँ। आप जाकर आराम करो। रेहान, नहीं, आप सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। पहले आप खाना खाओ, फिर मैं जाऊँगा। खुशी, आज मेरा फास्ट है बेटा, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आप खा लो और आराम करो। रेहान ने राज की ओर देखा तो राज ने पलकें झपकाई। रेहान चला गया। राज अब खुशी के पास आकर बैठते हुए बोला, क्या बात है खुशी, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो? खुशी ने राज की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बात बोली, क्या तुम्हें पता है कि रजत जिंदा है? खुशी की बात पर राज चुप हो गया। वो कुछ देर तक खुशी को देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें कितना समझा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। रजत मर चुका है। मैंने अंतिम संस्कार किया था उसका, अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है उसे। खुशी, लेकिन आज मैंने रजत को देखा है, वो रजत ही था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं उसके पीछे भी गई थी, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गया। राज ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुद को संभालो खुशी, कितने साल हो गए हैं, तुम आज भी उम्मीद लगा बैठी हो कि रजत आएगा? खुशी, उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा यकीन है वो आएगा और हमारी बेटी को भी लेकर आएगा। तुम देखना राज, वो ज़रूर आएगा। इस वक्त खुशी किसी पागल की तरह लग रही थी। वो बार बार यही कह रही कि रजत ज़रूर आएगा। खुशी उठकर चली गई तो राज को उसकी फिक्र हुई। उसने कुछ सोचा और डॉक्टर को कॉल कर कर उसे खुशी के बारे में बताया, जिसे डॉक्टर ने खुशी को हॉस्पिटल लाने के लिए बोला तो राज ने हामी भरी और फ़ोन रख दिया। इधर चीकू छत पर थी, तभी उसे आवाज़ आई, आई एम सॉरी। चीकू ने घूमकर देखा तो सामने तन्वी खड़ी थी। चीकू ने अपनी आंखों को पोंछा और बोली, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हें तो कुछ कसूर ही नहीं है इसमें, बल्कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, जो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तन्वी, नहीं, उस वक्त तुम्हें जो सही लगा तूने कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई ऐसा भी कुछ कर सकता है। चिक्कू कुछ नहीं बोली तो तन्वी ही आगे बोली, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे भाई के साथ तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी यहाँ से निकलने में। चिक्कू, कहाँ जाऊँगी मैं? मेरा तो मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई है भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूँ। तन्वी, तुम्हारे रहने का इंतज़ाम मैं कर दूँगी। जब तक भाई आपको भूल नहीं जाते तब तक तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठा लूँगी। उसके बाद तुम अपनी बहन के पास चली जाना। चिक्कू कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या तुम्हारा भाई मुझे भूल जाएगा? क्या वो मेरा पीछा छोड़ देगा? तन्वी, हाँ, जब उन्हें कोई दूसरी जिद या काम मिल जाता है तो वो पीछे का सब छोड़ देते हैं, और मुझे लगता है कुछ दिन तुम उनसे दूर रहोगी तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। चिकू, उसने मुझसे शादी की है, वो भी ज़बरदस्त। तुम्हें लगता है उसने बिना कुछ सोच समझे इतना बड़ा कदम उठाया है? कुछ तो सोचा ही होगा। तन्वी, तुम एक बारी जाकर तो देखो। चिकू ने हामी भरी तो तन्वी बोली, मैं जल्दी ही तुम्हारा यहाँ से निकलने का इंतज़ाम कर दूंगी। तब
तक तुम आराम से रहो। चिक्कू रूम में आ गई, देखा तो शिवम यहाँ नहीं था। उसने कुछ देर सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई, तो आज उसने मेहता हाउस में घूमने की सोची, क्योंकि आज तक वो अपने रूम से लाइब्रेरी तक ही गई थी। इसलिए उसने टाइम पास करने के लिए ये सब सोचा। हालांकि वो पहले देख चुकी थी लेकिन अंदर से नहीं देखा था। चिक्कू रूम से बाहर आई तभी उसे तन्वी दिखाई दी, जो उसकी ओर ही आ रही थी। चिक्कू उसे देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। तन्वी उसके पास आई और बोली, सुनो भाई घर पर नहीं है, हमारे पास अच्छा मौका है तुम यहाँ से बाहर निकलने का। तुम? चिक्कू हैरानी से बोली, अभी? तन्वी, हाँ, रात भी होने वाली है और भाई शायद आज रात ऑफिस में ही रहेंगे, तो आज से अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। चिक्कू तन्वी की बातों में आ गई और उसके कहे अनुसार उसके पीछे चली गई। बिन्नी ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। वहाँ उसे अमर भी दिखता लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती। अमर भी उसे बात करने की कोशिश नहीं करता। उसे तो बिन्नी को सामने देखकर ही सुकून मिल जाता था। फिर पीछे से किरण के जरिए तो वो उसकी हेल्प कर ही रहा था, इसलिए भी वो बिन्नी से बात करने में कोई जल्दी नहीं कर रहा था। किरण ने चिक्कू और बिन्नी के साथ जो हुआ वो सब अमर को बता दिया था। अमर को भी बहुत बुरा लगा, उसे हमदर्दी भी थी उन दोनों से, और वो जल्द ही चिक्कू से मिलने जयपुर जाने की सोच रहा था। आज जब वो स्टाफ रूम में बैठा अपना काम कर रहा था तो बिन्नी भी अपनी क्लास लेकर स्टाफ रूम में आई और चुपचाप कुछ पढ़ने लगी। अमर चुपके से उसे देखा और अपने काम में लग जाता है। बिन्नी उसकी हरकत महसूस कर रही थी लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। तभी उसने अमर से कहा, अच्छा सुनो। बिन्नी के बोलने से अमर हड़बड़ी में बोला, जी जी, आपने कुछ कहा? बिन्नी मन ही मन मुस्कुरा गई, फिर बोली, अभी तक तो कुछ नहीं कहा लेकिन कुछ कहने वाली थी। अमर ने अपने हाथ में पकड़े पेन को रखकर बिल्कुल फ्री होते हुए कहा, हाँ जी कहिए। बिन्नी, क्या आप 11th क्लास के नोट्स दे सकते हैं? वो क्या है ना, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, एक बार देखना है ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। अमर, जी बिल्कुल, मैं कल आपको ला कर दूंगा। बिन्नी ने गर्दन हिलाई और अपने काम में लगी और अमर कुछ देर उसे निहारता रहा, फिर वो भी अपने काम में लग गया। दोपहर से शाम हो चुकी थी लेकिन राज को खुशी नहीं मिली। आखिर में राज थक हार कर घर चला आया। उसके आते ही रिया ने उससे अपनी मम्मा के बारे में पूछा तो राज ने सिर हिला दिया। तभी रिया ने फिर से सवाल किया, पापा ये रजत कौन है जिसके पीछे मम्मा गई थी? राज कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, वो हमारे अतीत से जुड़ा है बेटा, तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारी मम्मा आ जाएगी थोड़ी देर में। रिहान जाने लगा ही था कि खुशी ने घर में कदम रखा। खुशी थके कदमों से चल रही थी, जिसे राज समझ गया कि उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। राज आगे बढ़ा और खुशी को संभालने लगा, लेकिन तभी खुशी ने अपना हाथ आगे कर कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ, आप कब तक संभालते रहेंगे? खुशी आकर सोफे पर बैठ गई तो रेहान उसके लिए पानी का गिलास लेकर आया और उसके पास बैठते हुए बोला, कहाँ चले गए थे मम्मा? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, पता भी है आपको? खुशी ने पानी का एक घूंट लेकर कहा, कुछ जरूरी काम था बेटा।